हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं सौरभ यादव आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल विजन क्लासेस चंदोसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो पीक टाइम चल रहा है कि आपके जो हापल्ली के एग्ज़ाम कुछ के हो रहे होंगे कॉलेज के अंदर और कुछ के हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम में देख ही लिया होगा कि फिजिक्स में 3 पोर्शन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। यानी फर्स्ट बुक या सेकंड बुक के जो भी आपको टफेस्ट न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन लगते हैं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। या हापल्ली के एग्जाम्स में आपके स्कूल में कोई डेरिवेशन आया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और धीरे धीरे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, ज़्यादा टाइम क्योंकि नहीं मिल पाता ऑफलाइन क्लासेस के बाद, तो पूरी मेरी कोशिश है कि आप जो भी बच्चों ने डाउट दिया है, जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं या जो बच्चे कमेंट करके डाउट पूछ रहे हैं, उनके एग्जाम में, हापल्ली के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, वो मिला है सर, वो मिला है सेकंड बुक का। और कौन से चैप्टर्स का डियर स्टूडेंट्स? व्यतिकरण का। तो आज मैं जो कराने वाला हूँ, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो रहने वाली है व्यतिकरण के डेरिवेशन की। आपको फर्स्ट बुक में, सेकंड बुक में जो भी कठिन लगता है, जो भी टफेस्ट आपको क्वेश्चन लगता है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसके उस जल्द ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं दोनों ही बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, आपको इसमें जो स्टडी मटेरियल मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो बाइलिंगुअल में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो बच्चों का डाउट था उस वो कौन से क्वेश्चन पर डाउट था? वो डाउट था सर कि व्यतिकरण, यानी यदि हम बात करें ऑप्टिक्स के अंदर, यानी यदि बात करें फिजिक्स के अंदर, तो सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो ऑप्टिक्स का है, हम अच्छे से जानते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। प्रकाश की सर कितने प्रकार की होती है बेटा? प्रकाश की होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। पहले हम जानते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ के स्कूल में या कॉलेज के अंदर या कोचिंग के अंदर ये चल रहा होगा टॉपिक, उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी प्रकाश की सर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इस चैनल पर जो प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है उसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन में सब कुछ बताया है। तो सर पहली है लाइट ऑप्टिक्स और सेकंड है हमारी वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो डाउट है डियर स्टूडेंट्स बच्चों का, वो डाउट है किसका? वेव ऑप्टिक्स का। एक वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? व्यतिकरण के बारे में। यदि हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा क्वेश्चन ये आया है सबसे ज्यादा हापल्ली के अंदर, और बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स का डेरिवेशन क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव होता है। इसको प्रूव करो। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की यदि इंपॉर्टेंस बताऊं तो बोर्ड एग्जाम्स में 2008 2019 में 5 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके साथ ही यदि हम बात करें इंग्लिश में, तो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी सर हम जानते हैं व्यतिकरण को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और व्यतिकरण के बाद यदि हम बात करें तो सर व्यतिकरण क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, इस पे वीडियो डली हुई है, आपका प्यार और उसने हमें मिल रहा है, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो और बता दिया करो सर कैसे आ रहा है आपकी समझ में। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें डियर स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। वैसे मेरा आपने बहुत कम ही देखा होगा ये 3। जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल बेस्ट से बेस्ट होगा, मेरा पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल एक बेहतरीन वे में समझाया जाए। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? यानी परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें, यानी डेरिवेशन रहने वाला है आज की क्लास में। और सर यहाँ दिया है और करके आया है, अथवा करके आया है कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रूफ करो कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, यानी सर तरंग की तीव्रता महत्तम और तरंग की तीव्रता न्यूनतम का व्यंजक होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यानी इसी साल, इसी ईयर जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इसकी, देखिए आप, हमने ये माना हमें कि बेटा माना माना दो तरंगे हैं, माना माना दो तरंगे हैं। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। माना दो तरंगे, माना दो तरंगे जिनके आयाम
पूरा अच्छे से समझा देंगे आपको, थ्योरी भी लिख दूंगा आपको। वैसे तो मेन डेरिवेशन है, तो इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट। किस पे फोकस करेंगे? इक्वेशन पे। माना दो तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम, प्रत्येक का आयाम यानी अच्छे से एक क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस हो जाएगी आपकी। प्रत्येक का आयाम A1 तथा A2 है, और दोनों तरंगे एक ही दिशा में, दोनों तरंगे, दोनों तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में तथा एक ही माध्यम में, दोनों तरंगे एक ही दिशा में तथा एक ही माध्यम में, एक ही माध्यम में चल रही हैं, एक ही दिशा में तथा एक ही माध्यम में चल रही हैं। डियर स्टूडेंट, यदि हम व्यतिकरण की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि रिवीजन पूरा व्यतिकरण को शॉर्ट समराइज कर देते हैं कि सर व्यतिकरण की घटना क्या है कि जब प्रकाश बेटा तरंगों के रूप में चलता है तो कुछ बिंदुओं तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम। और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? न्यूनतम होती है। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर होता है संपूषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर कौन सा होता है? विनाशी व्यतिकरण। कौन सा होता है? विनाशी व्यतिकरण, जिसे हम विषमपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माना दो तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम A1 और A2 है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही माध्यम में चल रही हैं, तथा तब प्रथम तरंग का, प्रथम तरंग का, प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण, प्रथम बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हुए करेंगे क्वेश्चन को। प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण, प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण वो है सर y1 इक्वल टू, प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। इसको बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। यानी पहली तरंग की विस्थापन का समीकरण क्या है? y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। तथा दूसरी तरंग, तथा दूसरी तरंग जो विस्थापन में, जो विस्थापन में, जो विस्थापन में, विस्थापन में फाई कलांतर आगे है, फाई कलांतर आगे है। उम्मीद करते हैं आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से चल रहा होगा। आपने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली होगी और सेकंड बुक चल रही होगी डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड बुक में ये आपको कंप्लीट यानी ऑप्टिक्स तक कोई भी डाउट लगता है कमेंट में करके बता सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन किया आप हमें एक बार शॉर्ट या सिंपल वे में या आसान तरीके से आप बता दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में लैंग्वेज का ही खेल है। तो डियर स्टूडेंट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक सिंपल वे में टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज डेरिवेशन आपको देने की कोशिश करें वीडियो के माध्यम से। ये डियर स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार उसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी मोटिवेशन हमें मिलता है और वीडियो बनाने का और फिर तरीके से मन करता है कि और अच्छे से मेहनत आपके साथ की जाए। डियर स्टूडेंट्स मेरा साथ पूरी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम्स पर रहने वाला है, और एक बेहतरीन जिले टॉपर के रूप में, अपने एरिया के टॉपर के रूप में, स्टेट टॉपर के रूप में आप आगे बढ़ें, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों ने काफ़ी नाम कमाया है, वैसे मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन आने का पर्पज़ ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें और अपना नाम रोशन करें। एक बार फिर नाम रोशन करने के बाद कमेंट में करके हैं थैंक यू बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मार्क्स आप लाएं। तो टीचर के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट। तथा दूसरी जो तरंग का विस्थापन में फाई कलांतर आगे है, तब दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण, के विस्थापन का समीकरण,
अब दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण y2 बराबर कितना है सर, तो y2 बराबर है सर a2 साइन, और ये बेटा इससे कितनी आगे है ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉपी पेन लेके बेटा बेटा नोट डाउन करते चले, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो उस टाइम ना उतारें। डी स्टूडेंट्स ये विशेष ध्यान रखें। ये देखें पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन कैसे आई है, सेकंड से थर्ड, और डेरिवेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो माना दो तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम a1 और a2 है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही माध्यम में चल रही हैं। प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी है। दूसरी तरंग जो विस्थापन में फाई कालांतर आगे है, और दूसरी तरंग के विस्थापन समीकरण क्या है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अतः हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अतः तरंग का विस्थापन का तरंग का विस्थापन का, बच्चे बेटा डेरिवेशन को रटने की कोशिश करते हैं, इतना कठिन डेरिवेशन नहीं होता, आप उसे एक एक लाइन समझते हुए आगे चलें। अतः तरंग का विस्थापन का समीकरण, इसलिए मैं थ्योरी भी लिखाते चल रहा हूँ, जबकि डेरिवेशन कराते हैं तो सीधे सीधे इक्वेशन बनाते हैं, उसमें समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं लिखते चलूंगा पूरी एक एक पॉइंट। अतः तरंग का विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू होगा सर y1 प्लस y2। क्या होगा y1 प्लस y2, यानी कुल तरंग के विस्थापन का समीकरण आ जाएगा हमारा y इक्वल टू y1 प्लस y2। क्या मतलब, देखो बेटा इसका मतलब यह है बेटा y इक्वल टू y1 प्लस y2 है। ये हमने इक्वेशन क्या बनाई है बेटा, थर्ड बनाई है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, देखें डियर स्टूडेंट्स। तो हम रख देते हैं मान, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द इक्वेशन थर्ड। यानी सर समीकरण 1 तथा 2 का मान, समीकरण 1 तथा 2 का मान, समीकरण 1 तथा 2 का मान किस में रख दें डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 1 और 2 का मान किस में रख दें डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 में रख दें। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन की समीकरण पहली क्या थी सर, पहली ये थी डियर स्टूडेंट्स a1 साइन ओमेगा टी, यही थी ना, प्लस दूसरी क्या थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जानते हैं कि दूसरी वाली जो तरंग है वो पहली वाली तरंग से कितना आगे है, फाई आगे। डियर स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं तो सर ये जो दिखाई दे रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं ऐसा नोट डाउन करूं तो ये सर ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बेटा, वो दिखाई दे रहा है साइन a प्लस वी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके बताएं साइन a प्लस वी का फॉर्मूला, कि साइन a प्लस वी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा साइन a प्लस वी का फॉर्मूला होता है, हम अच्छे से जानते हैं, वो होता है सर साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ बच्चे बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। साइन ए, एक बार आप भी बताएं आपको याद है नहीं याद है, क्या है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, ए बराबर तसली से सीखते हैं ओमेगा टी, और सर वी बराबर कितना है सर, वी बराबर क्या है फाइव। तो डियर स्टूडेंट्स यदि हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और सर ओमेगा टी प्लस फाइव की तरह ओपन कर देते हैं डियर स्टूडेंट, देखते जाएं आप। देखो साइन ए की जगह क्या आएगा बेटा, ए की जगह आएगा ओमेगा टी, यानी सर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव, प्लस ऐसे ही बेटा कॉस आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव। तो ये रहा व्यंजक हमारा। यानी सर जहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है वहाँ मैं क्या ले सकता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन है, यानी जो हमारी इक्वेशन रहने वाली है थर्ड, उसमें सर पुट दी वैल्यू, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट देखें आगे, यानी y इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट, देखें क्या आया सॉल्व करके। तो y इक्वल टू कितना आया सर, तो y इक्वल टू क्या आने वाला है डियर स्टूडेंट देखें आप, यानी हमारा आया था a1 साइन ओमेगा टी, ये तो सर ऐसे ही रहा, इसमें तो नो चेंजेस है, साइन ओमेगा टी प्लस जो a2 था इसके आगे सर चेंजेस करके पूरी इक्वेशन आई थी डियर स्टूडेंट्स, देखो आप क्या आई थी सर,
ये आई थी क्या, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, क्या आई थी डियर स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, क्या आई थी, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यही आई थी। एक बार पीछे जाकर हम रिवर्स करके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आई थी y इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। डियर स्टूडेंट यही आई थी। देखें आगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो y इक्वल टू क्या सर, y इक्वल टू ए वन, सिंपल है डियर स्टूडेंट, जितने भी लॉन्ग हैं वो सिंपल डेरिवेशन है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, उतारने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। देखिए सर पहली लाइन से सेकंड लाइन कैसे आ रही है। तो a2 की मल्टीप्लाई होगी, जब a2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा सर a2, बोलो बेटा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस सर a2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हुई तो a2 हो गया और कॉस ओमेगा टी हो गया और क्या हो गया डियर स्टूडेंट, साइन फाई। बोलिए यहाँ तक आगे समझ में क्रिस्टल क्लियर आ गया होगा समझ में आपके। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। y इक्वल टू यानी कुल विस्थापन y इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, ए वन साइन ओमेगा टी। अब डियर स्टूडेंट देखें बेटा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, साइन ओमेगा टी कॉस फाई डियर स्टूडेंट्स, और इसमें सर साइन फाई पहले ले लीजिए आप, a2 साइन फाई डियर स्टूडेंट, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी, साइन फाई और क्या सर, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत बताइए यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं तो सर दोनों में क्या कॉमन है बेटा, a2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, a2 कॉमन है कॉमन है बेटा। डियर स्टूडेंट देखो क्या कॉमन है, a2, यानी y बराबर क्या हो गया, a1 साइन ओमेगा टी हो गया। डियर स्टूडेंट्स बोलिए आप, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आपका। जो हमारी इक्वेशन रही थी डियर स्टूडेंट वो यही तो रही थी, देखो आप, बस मैंने इसमें ये ओपन कर दिया है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। डियर स्टूडेंट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपका। आगे देखें हम, तो सर इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, a2 कॉमन है, क्या कॉमन है सर, a2 कॉमन है कॉमन बेटा, a2, और इसमें कॉमन लेने की क्या कोई खास जरूरत है नहीं सर, इसमें ले लेते हैं कॉमन। देखो इसमें बिल्कुल सेम कॉमन है, साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो कॉमन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी हमने कॉमन ले लिया सर साइन ओमेगा टी, क्या कॉमन ले लिया बेटा, साइन ओमेगा टी। तो इधर से क्या बचा बेटा, इधर से बचा a1 प्लस सर a2 कॉस फाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी हमने क्या करा बेटा कि साइन ओमेगा टी ले लिया, तो इधर से बचा a1 प्लस a2 और कॉस फाई, क्योंकि साइन ओमेगा टी तो कॉमन आ गया है। इधर से क्या बचा देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बचा सर a2 साइन फाई और सर कॉस ओमेगा टी, और इसको हमने डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बना ली, इसको वो बना ली सर 4। क्या बना ली डियर स्टूडेंट्स, 4। एक बार लिख लें डियर स्टूडेंट्स, आप यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, तो लेट माना हमने क्या माना सर, कि माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, माना a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर है सर r कॉस थीटा के। ये हमने माना है डियर स्टूडेंट्स, क्या माना है सर, a1 प्लस a2 कॉस फाई है r कॉस थीटा के। और डियर स्टूडेंट्स ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पोर्शन, तो हमने माना कि सर a2 साइन फाई, a2 साइन फाई बराबर मान लिया हमने, साइन को लिया तो यहाँ मान लिया सर r साइन थीटा। क्या मान लिया सर, r साइन थीटा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो डियर स्टूडेंट्स। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 5 और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बताइए यहाँ तक कोई डाउट लग रहा हो एक बार कमेंट करके बताएं सर, यहाँ पर डाउट लग रहा है, इस इक्वेशन में डाउट लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं डाउट लग रहा है कमेंट करके बता दें। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो डियर स्टूडेंट्स तो अपना वैल्यूएबल जो कमेंट है वो एक बार ज़रूर करें।
ठीक है सर, तो हमारी इक्वेशन आ गई सर 5 और 6। आप इसे याद ना करें, समझने की कोशिश करें, बड़ा आसान डेरिवेशन है यदि आपने अच्छे से इसे समझ लिया एक बार में। डियर स्टूडेंट्स देखें आप, यानी आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे अब, हम करेंगे बेटा जो हमने इक्वेशन बनाई है 4 और 5, 5 और 6, इसका स्क्वायर करके जोड़ने पर। मतलब क्या सर, मतलब ये बेटा कि समीकरण समीकरण 5, हमारी 5 थी इक्वेशन, इक्वेशन 5 एडिंग इक्वेशन 5 and 6 एंड स्क्वायरिंग बोथ ऑफ देम, समीकरण 5 तथा 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने, वर्ग करके जोड़ने पर। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो जल्दी में एक बूस्टर कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, है ना। जल्दी ही आपको चैनल पर एक बूस्टर कोर्स यानी क्रैश कोर्स मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे बहुत लास्ट में जुड़ते हैं सर हम कैसे करें, तो मेरी कोशिश है आप एक बार इस चैनल पर आपको नंबर आ रहा होगा, उस पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स करने वाला हूँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स आपको एक सीरीज के रूप में लाने की पूरी कोशिश है एक कोर्स के माध्यम से। तो समीकरण 5 तथा 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ने पर क्या सर, तो हम जानते हैं यदि हम इक्वेशन 5 को स्क्वायरिंग करके जब ऐड करेंगे तो सर इसका जो बाएं पक्ष है इसका स्क्वायर करेंगे, बाएं पक्ष को यानी लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, और राइट हैंड साइड का वर्ग करके किस में जोड़ेंगे सर, राइट हैंड साइड में। तो देखो डी स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे देखो। तो सर ये क्या था, देखो हमने क्या करा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी इक्वेशन 6 का दाएं पक्ष का वर्ग करा, प्लस सर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही सर हमने और क्या करा सर, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं डी स्टूडेंट्स, ये रहा देखो आप, अब इसका वर्क करेंगे यानी a1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, क्या सर, a1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, प्लस सर A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव का स्क्वायर। यही करा हमने, कोई सिंपल सा है, हमने पूरे इक्वेशन का बाएं पक्ष में जोड़ दिया है डी स्टूडेंट्स, और दाएं पक्ष में जोड़ दिया है। यदि हम बात करें डी स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है सर, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से क्या बचा सर, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या बचा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आगे यदि हम बात करते हैं तो बेटा ये फिर से हमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फिर से हमें ये क्या दिखाई दे रहा है डी स्टूडेंट, स्क्वायर। और ये हम अच्छे से जानते हैं, ये तो हमारा बेटा ऐसा फॉर्मूला है, बच्चा बच्चा जानता है देश का प्रधानमंत्री कौन, और अब प्रधानमंत्री को खुद आपने देखे हुए बोलते हुए देखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या सर, ये हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इसमें हमने खोल दिया। क्या हो गया सर, देखें आप डियर स्टूडेंट, तो देखो किस तरीके से आगे बढ़ा हमारा डेरिवेशन, वो इस तरीके से बढ़ता है कि सर इन दोनों में तो हमने कॉमन ले लिया था बेटा, क्या कॉमन ले लिया था, आर स्क्वायर, इधर से क्या बचा था सर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डी स्टूडेंट ठीक है, फिर अब बात करते हैं, इसको खोलते हैं स्क्वायर, तो ये हो गया सर a1 का स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, a1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये हो गया v का स्क्वायर यानी a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है डी स्टूडेंट्स, प्लस क्या होगा सर, प्लस होगा 2 a1 a2 और क्या सर, कॉस फाइव, a1 a2 कॉस फाइव, प्लस ये क्या हो गया सर, ये हो गया बेटा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। क्लियर है। अब डी स्टूडेंट्स ये हम अच्छे से जानते हैं, क्या सर, ये हम अच्छे से जानते हैं, इधर नोट डाउन कर लेंगे क्या, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यदि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से करना चाहते हैं डी स्टूडेंट तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। कैसा हमारा टीचिंग वे लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं सर।
देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये हो गया सर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट, देखें आप। तो सर ये देखो ए टू कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ क्या है बेटा डी स्टूडेंट्स ए टू साइन स्क्वायर फाइव, तो ये हो जाएगा सर ए वन स्क्वायर, बोलो डी स्टूडेंट्स, प्लस ये हो गया सर ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और इसको सर बिछड़े हुए हैं, इसको ले आते हैं पास में, ये भी फाइव है ये भी फाइव है, तो ये हो गया सर ए टू स्क्वायर, और डी स्टूडेंट पेज ना गिने, बहुत सरल डेरिवेशन है, आप समझने की कोशिश करें इसको, 2a1a2, और यदि आपने कर लिया है तो एक बार नोट डाउन कर लें और एक बार करके दिखाएं डी स्टूडेंट्स, आपका डाउट एक ना एक डाउट और ज़्यादा क्लियर होगा इसके माध्यम से। यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो इधर से क्या बचा, इधर से बचा सर आर स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेशन हमारा होने वाला है, ये हुआ सर ए1 का स्क्वायर प्लस सर, देखो डी स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है, ए2 का स्क्वायर, तो ए2 का स्क्वायर कॉमन है, इधर से क्या हुआ डी स्टूडेंट, क्या बचा बताइए आप, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1a2 और कॉस फाइव। फिर से डी स्टूडेंट देखें आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखें, तो सर फिर से एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, किसके बराबर होगी डी स्टूडेंट्स, 1 के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, देखें आगे नोट डाउन करते हैं, यानी हमारा जो आया वो आया सर आर स्क्वायर इक्वल टू ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर। डी स्टूडेंट देखें कहाँ तक हमने कर लिया, यानी यहाँ तक हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 1, कितनी आई 1, तो ए2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a1a2 कॉस 5। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग हो गया सर आर स्क्वायर इक्वल टू ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर, ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos 5। एक बार बोर्ड में ऐसे ही पूछ लिया बोर्ड एग्जाम्स में कि सिद्ध करो आर स्क्वायर इक्वल टू ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos 5। डियर स्टूडेंट और किस फॉर्मेट में हम इसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं सर दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, यानी सर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड हम यदि लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 और cos 5। तो डियर स्टूडेंट देखें आप, ठीक है, तो क्या हो गया देखो बेटा, तो इसका स्क्वायर से तो ये कट हो गया, यानी r इक्वल टू हो गया सर अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos 5। और यही क्या करना था हमें बेटा डियर स्टूडेंट्स, यही क्या करना था प्रूफ, यानी हैंस प्रूव्ड। तो 2008 और 2019 में जो पूछा गया, कहाँ तक पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक, यानी आर बराबर परिणामी तरंग की तीव्रता का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos 5, क्या cos 5। तो डियर स्टूडेंट दो बार तो बोर्ड ने यहाँ तक ही पूछा है, आगे देखें आगे क्या पूछा है उसने, तो नेक्स्ट देखें सर इसी को बेटा आगे पूछ लिया है, लेकिन जब ही लिखेंगे जब वो पूछे क्या है सर, यानी आगे नेक्स्ट बेटा यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रूफ करके आया परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक, वो आया सर कैपिटल आर बराबर अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos 5। तो जब भी वो पूछता है कि सर व्यतिकरण के अंदर परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, यहाँ तक हमें करना है डियर स्टूडेंट्स। एक बार में पूरा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब 2018 में क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, और 2011 में ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया वो बताते हैं। 2011 में कहा गया कि सिद्ध करो परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक कैपिटल आई बराबर
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा होता है। क्या मतलब है? तो बेटा आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, यानी अब डेरिवेशन का सेकंड पार्ट का मतलब जब पूछा जाए वो आगे जब ही करते हैं सेकंड पार्ट इसका। यहाँ तक हो चुका है प्रूफ है। हम जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। ठीक है, अच्छे से जानते हैं कि आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। किसके होता है? ए स्क्वायर के। आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के, या हम बोलें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू सर के और आर स्क्वायर। आई बराबर क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? आई बराबर लिख सकते हैं के आर स्क्वायर। उम्मीद है आवाज़ क्लियर आ रही होगी बेटा। आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ उम्मीद है क्लियर आ रही होगी। आ रही है आवाज़ क्लियर? कुछ बच्चा कह रहा था सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी बेटा। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम यदि हम बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो गया सर? के। तो बेटा इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा स्क्वायर करके a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 रूट हट जाएगा और cos फाइव आ जाएगा। यहाँ पर k क्या है बेटा? नियतांक है। क्या है बेटा? नियतांक। तो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो k1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा? k2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर? 2a1 a2 और k और cos फाइव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं एक पॉइंट को। हम इसे डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? देखें आप, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा आई इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस 2a1 a2 और के को हम डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के मल्टीप्लाई अंडर रूट के और कॉस फाइव। डियर स्टूडेंट आप यदि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट 12th में बहुत लगता है कि यदि कोई भी नंबर्स अपने रूट के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल। ठीक है, यानी सर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस सर 2 अंडर रूट के a1 2 अंडर रूट के a1 अंडर रूट के a2 और सर क्या? cos फाइव। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम अच्छे से जानते हैं ये है बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो 2011 में पूछा गया बोर्ड में कि सर हम अच्छे से जानते हैं क्या। देखें आगे, इसको ही आगे बढ़ाते हैं कि सर आई इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, के ए स्क्वायर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ए यानी I1 बराबर के a1 का स्क्वायर, बोल सकते हैं कि a1 का स्क्वायर, I1 बराबर के a1 का स्क्वायर, यानी सर यहाँ के a1 है यानी I इक्वल टू हो जाएगा सर के a1 का स्क्वायर यानी I1 का स्क्वायर। I1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? यदि हम देखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि a1 के तो एक नियतांक है यानी a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू हो जाएगा सर I1। क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू I1। यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी इक्वेशन हमारी किस तरीके से लिखी जा सकती है कि I इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा बेटा? I1, क्योंकि ये अंडर रूट a1 है ना। देखो यहाँ पर के a1 का स्क्वायर बोलिए यहाँ तक कोई बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक बार देखें बेटा आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हम के a1 का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर? I1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? आ गया आवाज़? अब थोड़ा सॉल्यूशन हो गया होगा। तो सर के a1 के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? I1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? I1 लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यदि हम बात करें
तो I2 की जगह क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, I2 की जगह लिख सकते हैं कि A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए आप, तो I इक्वल टू हो जाएगा बेटा I1, बोलो K1 की स्क्वायर की जगह क्या लग गया I1, और इसकी जगह क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स I2। ठीक है सर, 2 तो यही रहा डियर स्टूडेंट्स, 2 तो यह रहा सेम, कि हम कॉमन ले सकते हैं फिर कर सकते हैं। और ये हो गया 2 अंडर रूट सर I1 I2 और क्या सर cos फाई, कुछ कह रहे हैं सर जी k कहाँ गया, तो बेटा k एक नियतांक है, हमने कॉमन ले लिया उसको। तो बोर्ड एग्जाम 2011, बोर्ड एग्जाम्स 2011 में यही कहा गया कि प्रूव डैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो डी स्टूडेंट दो फॉर्मेट में मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि R इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है, या हम कहें कि परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक I के रूप में I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। एक बार नोट डाउन कर लें और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है कर लिया होगा। अब देखो बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी 3 जो अथवा करके क्वेश्चन है उनको मैंने एक साथ समराइज किया है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसमें क्या पूछा गया है थर्ड पार्ट में, यानी अब हम प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट में। लेकिन डियर स्टूडेंट क्या हम इतना बड़ा डेरिवेशन एक साथ करेंगे, बिल्कुल नहीं। जितना पूछता है उतनी तरीके से हम इसे करेंगे जो पूछे वो। यदि केवल आर का व्यंजक पूछे आर तक प्रूव करेंगे, आई का व्यंजक पूछे आई तक प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो थर्ड पार्ट, यानी हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पूरा डेरिवेशन। 3 क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में समराइज कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। एक बार जरूर फीडबैक दें कैसा लगा आपको ये डेरिवेशन। सिद्ध करना है क्या सर, आई मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट जब पूछा जाए तभी करना ये प्रूफ, बटे आई मिनिमम बराबर क्या होता है, ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हम ये अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। क्या सर, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण के लिए, यानी पहला संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए हम अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, वह व्यतिकरण जहां पर तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है ऐसा व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। या वह व्यतिकरण जहां पर तरंगों की तीव्रता न्यूनतम होती है ऐसा व्यतिकरण क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण में बेटा आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम। क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम। और सर जी कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो हमारा व्यंजक आया था बेटा आई इक्वल टू I1 प्लस I2, आई मैक्सिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या आया था अंडर रूट 2 अंडर रूट I1 I2, और क्या आया था बेटा cos फाई, और cos फाई की जगह क्या लगा सकते हैं, cos 0। और हम अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो एक बार कमेंट करके बताएं डियर स्टूडेंट्स cos 0 का मान कितना होता है। तो हम अच्छे से जानते हैं सर cos 0 होता है, cos 0 डिग्री होता है वो होता है डियर स्टूडेंट 1। तो ये हो गया आई मैक्सिमम बराबर, आई मैक्सिमम बराबर हो गया सर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और I2, और cos 0 की जगह क्या रख दिया डियर स्टूडेंट्स, 1 रख दिया। क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में बताइए डियर स्टूडेंट्स, आ गया होगा उम्मीद है समझ में आपके, उम्मीद है आ गया होगा समझ में आपके। तो डियर स्टूडेंट देखें आप, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं आई मैक्सिमम, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं एक पॉइंट आपने अभी मैंने पढ़ाया था कि सर एक पॉइंट होता है आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो हम ए बराबर ये भी तो मान सकते हैं सर अंडर रूट आई,
ए बराबर क्या है, अंडर रूट आई। क्या होता है, अंडर रूट आई। ए बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट आई हो जाएगा। या आई की जगह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखें आप, यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ए का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट A1 A2 और सर कॉस 5, 2 अंडर रूट A1 A2 कॉस 5 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यानी हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यानी A1 बराबर अंडर रूट आई हो जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखें आप, आई मैक्सिमम, यानी आई मैक्सिमम बराबर आ जाएगा जब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको, तो आई मैक्सिमम क्या आ जाएगा सर, वो अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा सर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यानी आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि सर आई मिनिमम किसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आई मिनिमम के लिए। आई मिनिमम के लिए क्या आएगा सर, आई मिनिमम के लिए, आई मिनिमम के लिए बेटा फाइव बराबर कितना हो जाएगा, आई मिनिमम के लिए फाइव बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फाइव बराबर 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान एक बार करके बताएं डियर स्टूडेंट्स, कितना होता है कॉस 180, एक बार कमेंट करके बताएं कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान कितना होता है, एक बार कमेंट करके बताएं डियर स्टूडेंट्स, कॉस 180 का मान। जी बिल्कुल सही है, -1 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, -1। तो ये -1 होता है, तो फिर आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आई मिनिमम बराबर हो जाएगा सर, देखो आप, वो हो जाएगा सर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का, बिल्कुल सिमिलरली करेंगे बेटा, माइनस, और ये तो प्लस का ही रहेगा बेटा, 2A1 A2 और क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस 180। बोलो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा व्यंजक चल रहा था ना प्लस वाला, उसी में कॉस 180 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखें आप, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर हो गया सर, प्लस 2A1 A2 और कॉस 180 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, -1। तो ये हो जाएगा बेटा आई मिनिमम का मान। आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, देखो आप, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर -2A1 A2 -2A1 A2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आई मिनिमम बराबर हो गया सर A1 A2 का होल स्क्वायर, A1 A2 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या मान लेते हैं, पहली वाली को, इसको बेटा एक मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सर 2। सही है। अब सर आप कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कांस्टेंट कहाँ गया, तो बेटा कांस्टेंट के इसके आगे लगा सकते हैं। अब क्या जो पूछा था वो व्यंजक आ गया डियर स्टूडेंट्स, क्या हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर डियर स्टूडेंट्स, भाग करने पर, भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो, यदि हम नोट डाउन करके बता देता हूँ, ये जो समीकरण है बेटा डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी है, संपोषी व्यतिकरण की। किसकी है, संपोषी व्यतिकरण, किसकी है बेटा, संपोषी व्यतिकरण की। और नीचे वाली जो इक्वेशन है आई मिनिमम, ये किसके लिए है बेटा, ये है विनाशी व्यतिकरण की। किसकी है डियर स्टूडेंट्स, विनाशी व्यतिकरण के लिए। किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। यही होता है संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यंजक बताना था। तो आ जाएगा सर आई मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन आई मिनिमम के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, के से क्या कट गया, के कट गया, तो हमारा प्रूफ आ गया डियर स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया आई मैक्सिमम
अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम आ गया डियर स्टूडेंट्स, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और यही क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, यही करना था प्रूफ, यानी हैंस प्रूव्ड। तो ये रहा डेरिवेशन आपका जो हमें करना था प्रूफ। डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहीं डाउट हो तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार देखो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बताते हैं। एक बार फिर समराइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए, पूरे डेरिवेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद है अच्छा हो गए, अच्छे से समराइज कर लिया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार समराइज कर देते हैं पूरी डेरिवेशन को। तो देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्वेश्चन हमारा ये था आज का कि दो तरंगों के लिए व्यतिकरण का फॉर्मूला होता है अंडर आर इक्वल टू अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। या संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए सिद्ध करो सर, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। डी स्टूडेंट देखें आप, तो मैंने कहा माना दो तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम A1 है A2 है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही माध्यम में चल रही हैं। तो प्रथम तरंग का विस्थापन का समीकरण y1 बराबर क्या है सर, A1 साइन ओमेगा 2, और y2 बराबर कितना है सर, A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है सर, कालांतर। आपने सुना होगा एक होता है कालांतर यानी फेज डिफरेंस, एक होता है बेटा पथांतर यानी पाथ डिफरेंस। तो ये जो दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सर हमने फॉर्मूला लगा दिया कि सर कुल तरंग के विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू क्या हो गया, y1 प्लस y2 हो गया। ठीक है सर, वैल्यू रख दी हमने, देखो बेटा y1 की A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है, मैंने लिख भी दिया है, साइन A प्लस बी इक्वल टू होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। यानी A बराबर क्या सर, ओमेगा टी, और B बराबर क्या है, फाई। और मैंने लगा के भी दिखा दिया डियर स्टूडेंट्स। यानी आगे हम यदि चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी बेटा मल्टीप्लाई कर दी है देखो A2 की, तो A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई और A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। डी स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है, यानी y इक्वल टू हो गया A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई मैंने पहले ले लिया है कॉस ओमेगा टी। डी स्टूडेंट ऐसा करने से क्या हुआ कि जो साइन ओमेगा टी है वो दोनों में कॉमन है डी स्टूडेंट्स, यानी साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी, यहाँ से क्या रह गया A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो यहाँ पर क्या बेटा A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। मैंने क्या माना, लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू आर कॉस थीटा है और A2 साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। आगे यहाँ पर सर आर और थीटा क्या है बेटा, तो आर और थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। देखो आगे फिर मैंने क्या करा कि समीकरण 5 तथा 6 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या करा सर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा उसी का स्क्वायर करा A1 प्लस A2 कॉस स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर, यानी जो हमने माना था, प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। बच्चा कह रहा है सर एक बार बता दो, दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो डी स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ आर स्क्वायर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है डी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आ गया 1 और ये पूरी वैल्यू उतार ली हमने। और यदि हमने ध्यान से देखा तो सर ये है A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। डी स्टूडेंट ठीक है, तो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई को A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के करीब लाए और 2A1 A2 कॉस फाई। तो इसमें A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा सर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचा। ठीक है सर, 2A1 A2 कॉस फाई। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, आसान डेरिवेशन है, लेकिन जिन बच्चों को सिक्वेंस में फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने याद नहीं मारा है, यानी रट्टा एक तरीके से नहीं मारा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, उनके लिए बहुत आसान है। और फिजिक्स का मतलब ही कॉन्सेप्ट समझना है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर बराबर आया बेटा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर 1 और 2A1 A2 कॉस फाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब मैंने क्या करा बेटा, इसी इक्वेशन को हमने प्रूव करना था, दोनों तरफ क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड। तो अंडर आर स्क्वायर अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई, रूट स्क्वायर से बेटा रूट हट गया, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ तक बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि वहाँ से स्क्वायर हटा। ठीक है,
रुको, क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही आगे चीज़ें चेंज हुई हैं कि सर संपोषी व्यतिकरण के लिए हम जानते हैं, पहली बात तो देखो डियर स्टूडेंट 2011 में ऐसा आया है कि आई इक्वल टू सर, आई इक्वल टू प्रूव करो आई वन प्लस आई टू प्लस 2 √I1 I2 cos फाई होता है। आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ा है तो देखें आप। यानी आई इक्वल टू क्या होता है, KR², हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है A²। तो यहाँ के ले लिया, A1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर करा तो रूट हट गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई। तो आई इक्वल टू के1 का स्क्वायर, के2 का स्क्वायर, 2A1 A2 के cos फाई। डियर स्टूडेंट के की मल्टीप्लाई हुई है ये। तो आई इक्वल टू के1 स्क्वायर, के2 स्क्वायर, 2A1 A2, और मैंने के को क्या लिख लिया है डियर स्टूडेंट्स, √k इंटू √k, ठीक है, और cos फाई। तो ये हो गया के1 का स्क्वायर, के2 का स्क्वायर, √2 √k A1 2 और √k A2 cos फाई। यानी के को क्या लिख सकते हैं, √k इंटू √k। तो आई इक्वल टू के² होता है तो हमेशा बोल सकते हैं ये I1, ये क्या हो गया बेटा, I1 हो गया, और ये क्या हो गया I2। तो ये हो गया प्रूफ कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 2 √I1 I2 cos फाई होता है। डियर स्टूडेंट, इसको आगे यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कैसा होता है तो वो भी हमने करके दिखाया है, देखें आप। यानी अब ये प्रूव करना है हमको, करना जब वो पूछे डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग पूछा गया, ये 2023 में पूछा है। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि आई इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम, और फाई इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट 0। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 2 √I1 I2 cos 0 लगा दिए, cos 0 का मान 1। तो डियर स्टूडेंट यानी I1 की जगह हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं √A1 का स्क्वायर, √A2 का स्क्वायर, 2 √A1 A2 cos फाई लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें आगे, ऐसा करने से हमारा क्या आ गया कि आई मैक्सिमम बेटा, उसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो पीछे हमने यही लिखा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √I है ये, क्या है √I, यानी A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √I। तो हम इसे लिख सकते हैं √I1 का स्क्वायर, √A1 कर दिया, √A2 कर दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो, यानी आई मैक्सिमम की वैल्यू आई हमारी के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम के लिए यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 180 आ जाएगा, और 180 का मान क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई हुई, यहाँ आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।